हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन जो है वो हमारा जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो लेट हुई, इसका मुझे बड़ा दुख है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट होने के पीछे रीज़न ये था कि न्यूट्रॉन पे चार्ज जो है वो कैसा होता है, ज़ीरो। न्यूट्रॉन जो है हमारा चार्जलेस पार्टिकल है, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में विदाउट डेविएशन जो है वो मूव कर सकता है। इसलिए न्यूट्रॉन जो है वो लेट डिस्कवर हुआ। कितना लेट डिस्कवर हुआ तो देखो ज़रा। आपको पता है कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, वो मॉडल जो है वो 1911 में दिया, ठीक है ना। तो जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो तो यार 1911 में आया। तो रदरफोर्ड को उस समय तक केवल इतना पता था कि एक एटम में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन का कुछ अता पता नहीं था। इसलिए रदरफोर्ड जो है जब भी एटम के मास को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेज़र करने गए तो रदरफोर्ड को जो है हमेशा एटम का मास डबल या डबल से ज़्यादा आया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मास तो केवल प्रोटॉन में होता है, इलेक्ट्रॉन में मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, राइट। तो एटम का जो भी मास होना चाहिए वो प्रोटॉन के कारण होना चाहिए था, लेकिन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। क्यों? क्योंकि एटम का मास जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या तो डबल या डबल से ज़्यादा बता रहा था। तो रदरफोर्ड को इतना तो पता था कि एटम में एक और फंडामेंटल पार्टिकल है, वो क्या है पता नहीं, लेकिन ये पता है कि एक फंडामेंटल पार्टिकल और ज़रूर है और उसका मास जो है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के आसपास ही होना चाहिए। क्लियर है? तो न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर किया हमारा चैडविक ने। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो चैडविक जो है वो लैब में जो है वो खेल रहे थे, किसके साथ? जो स्मॉल न्यूक्लियाई हैं लाइक बेरिलियम एंड बोरॉन और अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इनके साथ खेल रहे थे। तो चैडविक जो है वो जो स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं, जो हल्के न्यूक्लियाई होते हैं, उन पे जो है अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की जो है वो बम्बार्डिंग की। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मास होता है 9, ठीक है, मास नंबर 9 था, और अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो इस बेरिलियम के न्यूक्लियस में जो है वो घुस गया, बैठ गया वहीं पे जाके। क्लियर है? तो जो भी प्रोडक्ट बना उसका एटॉमिक नंबर तो 6 था और मास नंबर जो है वो हो गया 13। और एटॉमिक नंबर 6 है मतलब वो आपका एलिमेंट कार्बन होना चाहिए, ये तय है। लेकिन ये जो हमारा कार्बन बना ये कैसा होता? अनस्टेबल होता है। अब स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो देखो ज़रा, वो कहता है कि अगर एलिमेंट जो है इसका रेशियो जो है, कौन सा रेशियो? मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर रेशियो जो है वो क्या हो? अगर 1 हो एडजेक्ट, तो वो एलिमेंट जो है वो कैसा होगा? स्टेबल, और नहीं तो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे मास नंबर 13 है और एटॉमिक नंबर 6 है, ये स्टेबल नहीं है भाई, राइट। तो ये तो नहीं बना होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनते हैं जब प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो रिएक्टेंट की तुलना में, राइट। तो ये तो अनस्टेबल है, तो ये तो नहीं बनेगा। तो फिर क्या बनेगा? तो इसका स्टेबल मतलब 6 नीचे और अगर ऊपर 12 होता तो फिर ये रेशियो जो है वो 1 होता, तो हमारा कार्बन ये 1 बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हमारा स्टेबल। तो यहाँ पे मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर का रेशियो जो है वो 1 आया, इसका मतलब है ये ही बना होगा, राइट। तो अब देखो ज़रा, इनके सम्स जो है डिस्टर्ब हो गए। 4 और 2 ये तो 6 ठीक है, लेकिन 9 और 4 13 होता है, यहाँ पे तो 12 है। इसका मतलब है कि एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसके नीचे 0 होगा और
ऊपर 1 होगा, मास 1 और चार्ज 0। ठीक है, जिसकी तलाश जो है वो किसको थी, रदरफोर्ड को थी, कि जिसका मास जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो किसके, प्रोटॉन के इक्वल आए और चार्ज जो है वो 0 रहे। एस की तलाश में रदरफोर्ड जो है भटक रहा था और वो तलाश जो है हो गई पूरी और नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो चैडविक ने यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर कर लिया। क्लियर है? आगे देखो ज़रा, जब उसने बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 और 11 मास, ठीक है, इस पे अल्फा पार्टिकल 2He4 की बम्बार्डिंग कराई। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल इसके न्यूक्लियस में जाके बैठ गया, तो ये 7 तो नाइट्रोजन होता है और 11 और 4 15। तो अभी ये रेशियो जो है, ठीक है ना, जो रेशियो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो ये रेशियो जो है अभी 1 तो नहीं आया और हमको चाहिए रेशियो 1। अगर 1 होगा तो ही स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं बना होगा, क्यों? क्योंकि ये तो अनस्टेबल है। तो नीचे 7 और ऊपर 14 हो तो रेशियो आएगा 1। तो एक तो हमारा ये बना और दूसरा क्या बना, ये 5 to 7 तो ठीक है, तो नीचे आएगा 0। ये 15 था तो ऊपर 14 हो गया तो ऊपर आएगा 1। ठीक है ना, तो ये सम और ये सम जो है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर का सम एंड मास नंबर का सम दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, राइट। तो चार्ज 0 और मास 1 हो वो हमारा क्या कहलाया, न्यूट्रॉन। तो ऐसे जेम्स चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिया, खेल ही खेल में। क्लियर है? ओके। अब हमारा ये जो न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज, अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो चार्ज कैसा होता है, इस पे 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम इसके मास की बात करें तो मास जो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और ये मास जो है हमारा 1 यूनिट मास कहलाता है। ठीक है, ये मास जो है 1 यूनिट के इक्वल होता है। क्लियर है? ओके। फिर थर्ड बात आती है स्पेसिफिक चार्ज के। स्पेसिफिक चार्ज जो है वो हमारा चार्ज बाय मास रेशियो होता है। चार्ज को हम E एंड मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो चार्ज तो इसमें क्या है, 0 है, एंड मास जो है वो क्या है हमारा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, अब देखो मास जो है वो न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। तो न्यूट्रॉन तो हमारा हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल बना, ये हैवीएस्ट बना। फिर प्रोटॉन हैवी फंडामेंटल पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। तो ये क्या हो गया, दैट इज़ द मास ऑर्डर। ये तो हमारा मास का ऑर्डर हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय मास। अगर मास कम होगा तो स्पेसिफिक चार्ज कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर हम बात करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे मास सबसे कम होता है, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज जो है, ठीक है, E/m जो है वो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होगा, देन प्रोटॉन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अल्फा पार्टिकल होगा और सबसे लास्ट में जो है वो न्यूट्रॉन होगा, 4th नंबर। न्यूट्रॉन जो है वो सारे के सारे एलिमेंट में होता है, एक एलिमेंट को छोड़ के, जिसको हम बोलते हैं 1H1 प्रोटियम। इसमें प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो 0। न्यूट्रॉन क्या है, एब्सेंट।
सारे एलिमेंट में न्यूट्रॉन होता है, लेकिन ये ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। ठीक है, सारे एलिमेंट में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, केवल यही एक एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। 5th नंबर प्रॉपर्टीज देखो, अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो ये स्टेबल है। अगर जैसे ये न्यूक्लियस के बाहर आएगा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। जब तक न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर है तभी तक जिंदा है, जैसे ही न्यूक्लियस के बाहर तुरंत मर जाएगा। ठीक है ना। तो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो तुरंत ही ब्रेक हो जाता है किसमें, 1H1 मतलब प्रोटॉन एंड -1 E0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक और पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो जो है वो रिलीज करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर तक स्टेबल है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो है ये हाईली अनस्टेबल है, राइट। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो में ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा न्यूट्रॉन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।